श्री राम के बन जाने पर हमें तो श्री राम के बन जाने पर फक्र है, क्योंकि उसने रघुकुल के नाम पर बता नहीं लगने दिया। बहन, अगर राम ही नहीं तो लक्ष्मण तो पास होता, ताकि उसे देखकर मन को कुछ तो शांति मिलती। बहन, मेरा तो दिल चाहता है कि मैं अभी वन की तैयारी करूं। मुझे राम के बन जाने का इतना फक्र नहीं, फक्र है तो सिर्फ उस बेचारी सीता का। राजों से पड़ी बेचारी सीता जंगल के दुखों को कैसे बर्दाश्त करेगी बहन? डरावने रास्ते, ना खत्म होने वाला सफर, वो कैसे बर्दाश्त करेगी बहन? पति के चरणों में दुख के सुख में बदल जाता है। पति की सेवा में आनंद प्राप्त होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहन, क्या करूं? मैं जितना ही उजाले को मन से निकालती हूँ, उतने ही ये ख्याल। बहन, वो देखो, भरत आ रहा है। माताजी प्रणाम। प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा। बेटा तुम रो रहे हो? ना रो बेटा, ना रो। स्त्रियों की तरह रोया नहीं करते। अब तो तुम्हारे सिर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। ना करो माँ, ना करो। अपने इस नाफरमादार बेटे के दिल को और घायल ना करो माँ, ना करो। जिसकी किस्मत में रोना ही लिखा हो, वो रोए नहीं तो और क्या करे माँ, वो रोए नहीं तो और क्या करे। अरे ओ पापन, ओ जालिम करके क्यों ना तूने मेरा गला पैदा होते ही कोड़ दिया होता, ताकि मुझे आज ये दिन देखना ना पड़ता पापन, ना देखना पड़ता। बेटा, ये क्या कह रहे हो? होश करो। माता कौशल्या ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिसका तुम्हें गिला है? यही तो अफसोस है माँ, यही तो अफसोस है कि माता कौशल्या ने मुझे कुछ नहीं कहा। बोलो माँ, बोलो कि भरत तू पापी है, भरत तू पिता घातक है, भरत तू कलंकी है, भरत बोलो माँ, बोलो। पर बेटा, इधर आओ। इस कदर परेशान ना हो बेटा, ना हो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। ईश्वर को यही मंजूर था बेटा, इसलिए परेशान ना हो। हे ईश्वर, मुझ बदनसीब को पैदा ही करना था, तो उस पापन का की कोख से बदले कौशल्या माता देवी जैसी की कोख से पैदा कर दी, ताकि दुनिया मुझे माँ घातक, माँ पापी और खुदगर्ज के नाम से ना पुकारती, ना पुकारती। बेटा, इसमें तुम्हारी माता का भी क्या कसूर? हमें तो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण और सीता को बन जाने का। ओ पापन, अरे ओ पापन करके ये तूने क्या कर दिया? भरत के माथे पर ये कलंक का टीका लगाया, जिसे भगवान भी चाहे नहीं मिटा सकते, नहीं मिटा सकते पापन, नहीं मिटा सकते। पर बेटा, हर माँ अपने पुत्र के लिए अच्छा ही सोचती है, और वो तो उसके लिए जान भी कुर्बान कर देती है बेटा। इसमें माता सुगई का कोई कसूर नहीं। ईश्वर, एक तरफ ये भी तो एक माँ है, और दूसरी तरफ वो पापन कर गई। क्या इनके दिल में अपने बेटे के लिए ममता नहीं थी? क्या भैया लक्ष्मण इनके पुत्र नहीं थे, जिन्होंने 14 साल का दुख बखूबी सहन करना स्वीकार किया? अरे ओ पापन, जमाना, ये जमाना मेरे मुंह पर थूक रहा है। मैं जिस जगह जाता हूँ लोग मुझे नफरत की निगाहों से देखते हैं। पापन, ये तूने क्या किया? पापन, ये तूने क्या किया? पर बेटा, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मेरा कोई कसूर नहीं है माँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर है
मैं अभी जाता हूँ और भैया राम को वापस ले जाने के लिए प्रार्थना करता हूँ माँ। भरत बेटा, अगर तुम चले गए तो राज कौन संभालेगा? अयोध्या नगरी को कौन संभालेगा बेटा? नहीं माँ नहीं, मैं अपने जीते जी इस तख्त पर नहीं बैठ सकता माँ, मैं नहीं बैठ सकता। जिस तख्त पर मेरे भैया राम विराजमान होते मैंने सपना देखा था, उस तख्त पर मैं बैठूं, ये कदापि नहीं होगा माँ, ये कदापि नहीं होगा। बेटा मुझे तुम क्या कह रहे हो? नहीं माँ नहीं, ये आप क्या फरमा रही हैं? मैं अभी जाता हूँ और अपने भैया राम को अयोध्या वापस ले आने की कोशिश करूंगा माँ। बेटा, मुझसे